हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री से करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 दो-तीन क्लासों में की है और आज हम एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं। और 3 करने से पहले जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमें ये पता करना है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, जिसके आपको वर्टेक्स दे रखे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं। और यदि हम इस एक्सरसाइज की बात करें चैप्टर नंबर 7 की 7.3 की, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें अलग तरीके से करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। देखिए, ये हमने एक फॉर्मूला लिखा जो कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है। और हम अब 1 बाय 1 इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे आपने करना है, नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज एंड हम आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमें दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वूज वर्टेक्स आर। देखिए, आपको 3 वर्टेक्स दे रखे, एक तो दे रखा है a 2,3, एक दे रखा है b -1,0, एक दे रखा c 2,-4। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने फॉर्मूला तो आपको सिखा ही दिया। ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए हैं तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इस तरह हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, इक्वल 1/2, आपको मैं बताना चाहूंगा x1 की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट स्टार्ट, y2 की वैल्यू 0 माइनस y3 की -4 प्लस में x2 की वैल्यू -1 है और y3 -4 माइनस y1 3 प्लस में x3 की वैल्यू 2 है और y1 जो है वो 3 माइनस y2 0। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 2 यहाँ पे आपका आ गया माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -1 -7 मल्टीप्लाई प्लस में 2 और 3 -0 3। सॉल्व करेंगे 1/2, 2 4 जा 8 माइनस प्लस 7 1 जा 7 प्लस में 6। अब हम यहाँ देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि 8 7 15 और 6 21, तो ये हमारा यहाँ आ गया 21/2। अब इसकी यूनिट तो है नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट ओनली। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे हम a यहाँ पे दे दिया -5, -1, b यहाँ पे दे दिया 3, -5
और C यहाँ दे दिया 5,2 और इसको हम वही x1 y1 x2 y2 x3 y3 से डिनोट कर लेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 फॉर्मूला लगा रहे हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लिखाएंगे 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है -5 ब्रैकेट स्टार्ट y2 की वैल्यू -5 माइनस y3 की वैल्यू 2 प्लस में x2 की वैल्यू 3 y3 जो है वो 2 माइनस y1 जो है -1 प्लस में x3 जो है वो है 5 और y1 जो है वो लिखेंगे -1 माइनस y2 जो है -5 1/2 -5 -7 प्लस में 3 2 माइनस प्लस तो यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस में 5 ये देखिए -1 प्लस में 5 तो 1/2 ये आपका आ गया 35 प्लस में 3 3 जा 9 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 4 तो सॉल्व करेंगे 1/2 35 प्लस 9 प्लस में 20 35 और 9 आपका कितना हो गया 44 और 20 64 2 से ये क्रैक हो जाएगा कितने पे 32 इसका आंसर आ जाएगा 32 यूनिट्स। देखिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े आसान तरीके से आपको सिखाया ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर मैंने आपको बताया ही था 7.1 में कि कोलिनियर क्या होता है AB प्लस में BC इक्वल होता है AC के। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को लेंगे 7 -2 A पॉइंट है B पॉइंट जो है 5,1 है और C पॉइंट जो है 3,K है। ऐसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 और ये y3 और सॉल्व करेंगे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए ये हमने फॉर्मूला लगाया है। कैसे सॉल्व करना है 1/2 x1 की वैल्यू 7 y2 हमारे पास 1 माइनस y3 जो है वो k है प्लस में x2 जो है वो 5 y3 k माइनस और y1 माइनस के 2 प्लस x3 जो है वो 3 है और y1 माइनस 2 माइनस में y2 1 है। सॉल्व करेंगे भैया ध्यान से 1/2 7 1 7 और 7 की k में 7k प्लस में 5k प्लस में 2 प्लस में 3 माइनस 3। देखिए हम यहाँ पे इक्वल टू 0 रख के चलेंगे इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 1/2 7 माइनस 7k प्लस में 5 की k में 5k 5 की 2 में 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल 0 1/2। अब यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम 7 प्लस में 10 17 और 17 में से
-9 गए तो यहाँ पे आया 8, और यहाँ माइनस के 7 के प्लस में 5 के तो -2 के। यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2, 2 इज कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन लेने से यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे k बचेगा, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसल, 4 माइनस के इक्वल 0, और माइनस के इक्वल माइनस के 4, और माइनस से माइनस कैंसल, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसी तरह हमने पार्ट नंबर 2 भी करना है। a पॉइंट जो है 8,1, b पॉइंट जो है k-4 एंड c पॉइंट जो है 2,-k5। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। देखिए यहाँ लिखेंगे 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, हम थोड़ा ध्यान नहीं देते। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, 1/2, यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, और इक्वल टू किसके लगाना है 0 के। सोल्व करेंगे 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, x1 जो हमारा 8 है, y2 जो है -4 माइनस y3 माइनस के 5, प्लस में x2 की वैल्यू k है, y3 -5 माइनस y1 जो है 1, x3 की जो वैल्यू है वो 2 है, y1 1 और y2 हमारी माइनस के 4 इक्वल टू 0। 1/2 8 -4 प्लस में 5 प्लस में k और ये माइनस के 6 प्लस में 2, 1 + 4 इक्वल टू 0। 1/2 8 ये 1 माइनस के 6 के प्लस में 2 और यहाँ पे 5 इक्वल 0। देखिए 1/2 8 बन जाए 8 माइनस 6 के प्लस में 10 इक्वल 0। ध्यान दीजिए 8 और 10 18 हो जाएगा। 1/2 18 माइनस 6 के इक्वल 0। 2 इज कॉमन, 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 9 और यहाँ 3 के इक्वल 0। 2 से 2 कैंसल, 9 माइनस 3 के इक्वल 0, माइनस 3 के इक्वल माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसल, और k इक्वल 9/3, 3 से कैंसल 3। तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 है और इस पार्ट में k की वैल्यू 4 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अब वो ट्रायंगल निकालना है जो मिड पॉइंट्स के ज्वाइन होने से ऑफ द ट्रायंगल वूज वर्टेक्स इज 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर A, B और C, A के पॉइंट जो है वो है 0, -1, B के पॉइंट है 2, 1 और C के पॉइंट है 0, 3। अब ये कह रहा है कि इनके मिड पॉइंट्स ज्वाइन कीजिए। मैं मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहा हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ D, इसका नाम लिख देता हूँ E और इसका नाम लिख देता हूँ F। D, E और F। देखिए मिड पॉइंट्स ऑफ AB यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम मिड पॉइंट ऑफ AB निकाल लेंगे। AB का जो मिड पॉइंट है वो है D। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दीजिए
यहाँ पर वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ए बी जो है, ए बी मैं लिख देता हूँ। ए बी यहाँ पे कौन कौन है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ए 0,-1 है और बी यहाँ पे 2,1 है। तो आपको पता ही होगा कि ये जो होता है ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब ध्यान दीजिए भाई, मैंने फॉर्मूला लगाया, ऐसे ही y का y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू निकालेंगे 0 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हो गया 2/2, x की वैल्यू हमारी आई 1, यानी x हमारे पास कितना है, 1 है। y इक्वल y1 की वैल्यू -1 प्लस y2 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो y इक्वल 0/2 इक्वल में 0। ऐसे ही ये हमने जो d का निकाला है वो निकाल दिया भैया 1,0। ठीक है, अब ये भी एक तरह से ट्रायंगल ही बना। अब हमें निकालना है मिड पॉइंट ऑफ BC। अब B के पॉइंट्स जब आप लोगे तो 2,1 और C के पॉइंट लोगे 0,3, तो x1 y1 x2 और y2। अब देखिए x की वैल्यू लगाएंगे x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2, x1 की वैल्यू 2 प्लस में 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 100 होके 2/2 यानी कि हमारा आंसर आएगा 1, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। y इक्वल y1 1 प्लस में 3/2, तो y इक्वल 4/2, 2 से ये कैंसिल 2, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे वैल्यू जो आई है वो 1,2 आई है। अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ कौन, f AC का, AC का मिड पॉइंट कौन है, f है, यानी A के पॉइंट्स जो है 0,-1 है और C के पॉइंट है 0,3। तो यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 और y2, देखो भाई x इक्वल x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2, x1 की वैल्यू 0 प्लस में x2 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2, 0/2 इक्वल 0। ये आपकी x की वैल्यू आई। y की वैल्यू निकालनी है तो -1 प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल 2/2 कैंसिल होके 1 आया। तो कहने का मतलब है f की वैल्यू जो आई वो है 0,1। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि ABC एक ट्रायंगल है, DEF एक ट्रायंगल है, और इन दोनों ट्रायंगल का आपने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, लिखना पड़ेगा रेशियो ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC, ठीक है, एंड ट्रायंगल DEF, ये हमने मतलब निकालना है। ये हमारे पास कि हमें दोनों का रेशियो निकालना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम ABC की वैल्यू लगा लेते हैं। देखिए हमारे पास A पॉइंट जो है वो क्या है, हमारे पास है 0,1, 0,-1। B पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, 2,1, 2,1, और C पॉइंट हमारे पास जो है वो है 0,3। ये मैंने लिख दिया ABC, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2
x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। इसमें हमने ये वाला x1 लिया है, ये वाला y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। लाइक दिस ऐसे ही आपको जो दूसरा पार्ट है डी ई एफ में 0,1 ये जो है डी 0,1, ई का जो पॉइंट है ई की वैल्यू देखिए 1,2 और एफ की जो वैल्यू है वो है 1,0। तो इसमें भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और यहाँ पे लिखेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब ध्यान दीजिए भाई, मैं दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला इज सेम, y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम 1 बाय 1 करके इन दोनों को सॉल्व करते हैं और इनका रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू जो है 1 माइनस 3 प्लस में x2 की वैल्यू जो है वो 2, y3 3 माइनस के 1 क्योंकि y1 की वैल्यू -1 है, प्लस x3 कौन है 0 और y1 जो है वो -1 माइनस y2 की वैल्यू 1। ये हम सॉल्व करेंगे 1/2 0 माइनस के 2 प्लस में 2 3 प्लस 1 प्लस में 0 माइनस के 2 1/2 ये हमारा 0, ये हमारा 2 की मल्टीप्लाई 4 में और ये भी 0, तो ये आ गया 1/2 0 प्लस में 8 प्लस में 0, तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 कैंसिल होके 4 यूनिट इसका आंसर। यानी कि ट्रायंगल ABC क्या है 4 यूनिट है। अब हम इसको करते हैं सेकंड पार्ट को, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल 1/2। देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया और जिस तरह हमने इसको सोल्व किया है वैसे ही सोल्व करना है। देखिए हमने जो वैल्यू लिखी है DEF की वो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। D जो है 1,0 और यहाँ पे हमने लिखा 1,0 और ऐसे ही यहाँ पे शायद ये उल्टी हो गई है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। F की वैल्यू जो है F की वैल्यू 0,1 है, तो हम ध्यान देंगे 1/2 x1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y2 2 माइनस y3 1 प्लस में x2 कितना हमारा 1 है और y3 1 माइनस 0 प्लस में x3 जो है वो आपका 0 है और y1 की वैल्यू जो है 0 माइनस y2 2। अब हम सॉल्व करेंगे 1/2 1 यहाँ पे 2 माइनस 1 1 प्लस 1 ये आपका 1 हो जाएगा प्लस 0 माइनस के 2। सॉल्व कीजिए आगे, देखिए 1 × 1 1 और 1 × 1 1 प्लस में 0 की मल्टीप्लाई 0 से -2 से तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचा 1 × 1 1 2 और प्लस में 0 2 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आया आपका 1। तो यहाँ पे जो आया है 1 यूनिट आया, तो हमें रेशियो निकालना था। रेशियोज निकालना है। रेशियो किसका निकालना है? ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय ट्रायंगल DEF। देखिए ये हमारा 4 आया और ये हमारा 1, तो रेशियो जो है
रेशियो जो है वो है 4:1। तो आपने ध्यान देना है, हमने यहाँ पे गलती की थी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए इसने कहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालिए एंड वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर। ये आप एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। यहाँ पे बना लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ए के पॉइंट हमने -4 -2 और बी के पॉइंट जो है वो -3, -5 और सी के पॉइंट जो है वो ले लेते हैं हम 3, -2 और डी के पॉइंट जो है वो ले लेते हैं 2, 3। अब देखिए ये हमने इसके वर्टेक्स मिलाए, हमने इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया। बिकॉज ऑफ देम हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ ट्रायंगल का है, तो हम दोनों ट्रायंगल को ऐड करके सम कर देंगे, तभी हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। अब हम ए बी सी के हिसाब से पहले ट्रायंगल ए कौन है, a -4। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में ए पॉइंट जो है वो ले लिया हमने -4, -2, बी पॉइंट हमने ले लिया -3, -5 और सी पॉइंट ले लिया हमने 3, -2। ऐसे ही हम यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल ए सी डी। अब ऊपरले वाला ट्रायंगल लेंगे ए सी डी में ए पॉइंट जो है हमारा -4, -2 है, बी पॉइंट जो है हमारा 3, -2 है और डी पॉइंट जो है हमारा वो है 2, 3। आपको पता ही है जब 3 पॉइंट हो गए तो हम क्या लिखेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। लाइक दिस हम इसमें भी x1 y1 लिखेंगे, x2 y2 लिखेंगे, x3 और y3 लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। इतनी बार हम फॉर्मूला लगा चुके हैं, तुम्हें शायद याद भी हो गया होगा। x2 y3 - y1, x3 y1 - y2। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1/2। x1 की वैल्यू -4 है, ब्रैकेट y2 की वैल्यू -5, माइनस में -2, ये हमारा हो गया एक ब्रैकेट, प्लस x2 की वैल्यू -3 है और ब्रैकेट के अंदर डालेंगे y3 -2 y1 हमारा -2 है, प्लस x3 ये 3 है और y1 की वैल्यू जो है -2 y2 तो -5। देखिए हम इस दो जो माइनस आ जाते हैं उनको ऐसे ब्रैकेट में डाल लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको शो करने के लिए कि हमारे पास ये माइनस फॉर्मूले से और ये -2 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 -4 -5 + 2 -3 -2 -+2 +3 -2 प्लस में 5 वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है, वैल्यू बेस्ड पर्सन है, फॉर्मूला बेस्ड पर्सन है। तो -3 ये 0 और ये 3 ये +3 वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 -12 ये आपका इतना हिस्सा 0 हो जाएगा और प्लस में 9, तो हमारा ये आया 1/2 कितना -12 है और यहाँ पे देखिए ये -5 + 2 और ये माइनस +12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा +21 और 21/2 यूनिट। जैसे हिंदी में मात्रक लिखते हैं ऐसे ही हम इस सवाल की तरफ चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2
1/2 x1 की वैल्यू हमारे पास -4 है, y2 की जो वैल्यू है -2 माइनस y3 की वैल्यू 3 प्लस में x2 की वैल्यू 3 है, y3 जो है 3 और y1 जो है -2, x3 जो है 2 है और y1 जो है -2 माइनस y2 जो है -2। ध्यान दीजिए y1 -2 है और ऐसे ही y2 भी हमारी -2 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 -4 -5 प्लस 3 प्लस में 2 -2 प्लस में 2 1/2 -20 सॉरी माइनस प्लस के 20 3 × 5 और 2 × 0 सॉल्व करिए 1/2 20 प्लस में 15 प्लस में 0 तो ये आपका आ गया 1/2 35 और यहाँ पे आ गया 35/2 यूनिट। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में ACD। तो यहाँ देखिए हमारे पास 21/2 क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल जो है सम ऑफ ट्रायंगल ABCD और ट्रायंगल ACD प्लस में 35/2 हम इनका एलसीएम लेंगे, दो एलसीएम 21 प्लस 35 तो 1 और 5 यहाँ पे हो गया 6 और 2 और 5 56/2 तो यहाँ पे आ गया 28। तो यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 28 यूनिट। आपने ध्यान देना है 28 यूनिट्स इसका सम है दोनों ट्रायंगल्स का और टोटली वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 28 यूनिट। नेक्स्ट देखिए यू हैव स्टडी इन क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए ये हमने एक्सरसाइज जो है सॉरी चैप्टर नंबर 9 देखना होगा दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। देखिए कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक एरिया दे रखा है, एरिया है A 4, B जो है वो दे रखा है आपको 3, -2 और C जो दे रखा है 5, 2 और मीडियन हमें निकालना है। ये A है, B है, ये C है तो ये हमारा D हो गया और D हमने इन दोनों से यहाँ लिखाना है मिड पॉइंट ऑफ, सबसे पहले हमें निकालना होगा मिड पॉइंट ऑफ BC जो कि D है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3, -2 है और 5, 2 है तो मिड पॉइंट्स हम पहले निकाल लेंगे x1 y1 x2 और y2। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए x = x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2, y = y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस में x2 जो है 5 डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ पे आ गया 8/2। आंसर होगा हमारा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 4 आ गया 4, y की वैल्यू -2 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2 तो y = 0/2 तो देन इट इज 0 तो y की वैल्यू 0। अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ABD। इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स है। A पॉइंट जो है वो क्या है 4, -6 है, B पॉइंट हमारा जो है वो है 3, -2 है और C पॉइंट जो है वो है 4, 0। ऐसे ही हमारा यहाँ पे चलेगा ट्रायंगल ACD। तो यहाँ पे A पॉइंट जो है वो आपको पता ही है, A पॉइंट जो है वो है 4, -6, B पॉइंट जो है वो है हमारा
सॉरी बी नहीं, सी पॉइंट जो है हमारा वो है 5,2 और डी पॉइंट आप जानते हो 4,0 अभी अभी आया है। अब इनमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। लाइक दिस यहाँ पे भी x1, y1, x2, y2 और x3, y3। अब 1 बाय 1 करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। और ये कह रहा है कि यू हैव स्टडी इन क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 डेट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, कि 2 ट्रायंगल का इक्वल एरिया आ जाता है। क्या ये वाकई में इक्वल एरिया आता है या नहीं आता है? तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। मैंने छोटे से एरिया में फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे 1/2 x1 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई y2 माइनस 2 माइनस y3 0 प्लस में x2 जो है 3 और ये y3 0 माइनस माइनस के 6 प्लस में x3 4 और y1 जो है -6 माइनस में y2 माइनस के 2। 1/2 4 माइनस 2 3 प्लस के 6 4 माइनस 6 प्लस 2 1/2 माइनस 8 18 4 माइनस के 4। तो यहाँ पे देखिए 1/2 माइनस 8 प्लस में 18 माइनस के 16। तो यहाँ देखिए आपका 1/2 माइनस 8 प्लस में 18 और माइनस 16। सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 माइनस 16। तो 1/2 माइनस के 6 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आया माइनस के 3 यूनिट। देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, सॉरी ABC लिख दिया क्या हमने, A माइनस B और D है, ये D है, ABD। ACD 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ देखिए 1/2 x1 4 y2 2 माइनस 0 प्लस x2 5 y3 0 माइनस y1 माइनस के 6 प्लस में x3 4 y1 जो है -6 माइनस y2 जो है 2। 1/2 4 ये 2 प्लस में 5 प्लस में 6 4 और ये माइनस के 8। तो 1/2 यहाँ पे 8 5 30 माइनस 4 8 जा 32। तो ये 1/2 ये 38 माइनस 32। तो 1/2 मल्टीप्लाई -6, तो ये कैंसिल होके -3 यूनिट्स। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि दोनों के आंसर जो है सेम है, कि जो लाइन AD जो मीडियन है वो इस ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। देखिए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।